समाज शास्त्र में नातेदारी का अध्ययन करते हैं तो उसमें दो प्रमुख शब्दावलियों का जिक्र होता है, एक है परिहार और एक शब्द है परिहास। परिहार को हम लोग विमुखता या अवॉइडेंस भी कहते हैं और परिहास को हम लोग हंसी मजाक या जोकिंग रिलेशन भी कहते हैं। परिहार से तात्पर्य एक ऐसी अवधारणा से है जिसमें दो व्यक्ति या दो ऐसे रिश्ते कि जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे से आपसी संवाद स्थापित नहीं करते, आपसी बातचीत नहीं करते और एक दूसरे की उपस्थिति में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिहार संबंध कहते हैं, परिहार रिश्ते कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ससुर और बहू का रिश्ता हुआ है ना, उसके बाद ज्येष्ठ और बहू का रिश्ता हुआ। कुछ जगहों पर भाई बहन के रिश्ते को भी परिहार संबंध में यहाँ बताया गया है, परिहार रिश्ते में जो है कंसीडर किया गया है। जैसे श्रीलंका की वेड्डायन जो जनजाति है उसमें आपको दिखेगा। परिहास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में ऐसे रिश्ते विकसित होते हैं कि उनके मध्य में संवाद स्थापित करते समय है ना, जो है वो टीका टिप्पणी हो सकती है, व्यंग्यात्मक हो सकती है, वो हास्य हो सकती है और साथ ही साथ वो अश्लील भी हो सकती है ना। ऐसे रिश्तों के अंतर्गत जीजा और साली का रिश्ता आता है, जीजा साले का रिश्ता आता है ना। इसके अलावा हम देखें देवर और भाभी का रिश्ता आता है और कुछ स्थानों पर दादा और पोती का रिश्ता हुआ, कुछ जगहों पर दादी और है ना पोते का जो रिश्ता हुआ ये कहलाता है परिहार संबंध। और जैसा मैंने आप सबको स्पष्ट किया कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जहां पर दादा और दादी जो हैं या फिर दादी और पोते के विवाह का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर है ना, जैसे मैंने कहा कि शरद चंद्र राय ने है ना अपनी पुस्तक में उरांव जनजाति के विषय में यही व्याख्या की है ना। बैरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक द बैगास में इस घटना का जिक्र किया है कि दादा और जो मतलब दादी और पोता है उनका विवाह होता है। एंड देन उसके बाद जाटव जो जनजाति है उसमें भी ये वैवाहिक परंपरा आपको देखने को मिल जाती है। तो ये दोनों अवधारणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यहां से जो सवाल है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं।